हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक में थोड़े से क्वेश्चन कुछ रह गए थे। हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप बड़े ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन नंबर हम 87 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो तक मैंने 86 क्वेश्चन सॉल्व आपको करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 है कि सरल रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का रेखा चित्र क्या होगा? रेखा चित्र क्या होगा? इसका हमको रेखा चित्र बनाना है कि ये जो सरल रेखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का रेखा चित्र क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस सरल रेखा को हम डिवाइड करते हैं 6 से। यहाँ पर हमने 6 का डिवाइड किया, यहाँ पर 6 का डिवाइड किया और यहाँ 6 बन जाए 6 1 हो जाएगा। ये 6 का डिवाइड कर दिया तो x अपॉन 3 हो जाएगा और y अपॉन 2 हो जाएगा। x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल 1। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, इस डायग्राम को बनाऊं तो x अक्ष पर 3 1 2 3 x अक्ष पर 3 दूरी और y अक्ष पर हम 2 दूरी लेंगे, 1 और ये 2 y अक्ष पर 2, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा का ये रेखा चित्र हो जाएगा। मतलब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 का रेखा चित्र क्या होगा या ग्राफ क्या होगा? कि ये सरल रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का रेखा चित्र है, जिसके द्वारा x अक्ष से काटा गया अंतःखंड 3 है और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 2 है। सरल रेखा द्वारा x अक्ष से काटा गया अंतःखंड 3 और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 2। अब सरल रेखा और दोनों अक्षों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। सरल रेखा और दोनों अक्षों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, अगर एरिया भी पूछा किसी क्वेश्चन में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करा चुका हूं, एरिया अगर निकालना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में 1/2 1/2 आधार हमारे पास 3 है, आधार 3 और ऊंचाई 2, आधार 3 और ऊंचाई 2, तो ये 2 से 2 कटेगा तो एरिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर यूनिट आएगा, सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ लिख ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी दी गई है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर है? अब आपसे ये क्वेश्चन और बनता है कि दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन ये वाला ऐसे भी आता है कि सरल रेखा द्वारा दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। इस अंतःखंड की लंबाई हमको निकालना है। सरल रेखा द्वारा अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई, सरल रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई बराबर सरल रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे? 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो रूट का 13 आ जाएगा। सरल रेखा द्वारा दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई रूट 13 आ जाएगी। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन जो पॉसिबल थे मैंने आपको इसमें सॉल्व करा दिए। अब इसमें और भी क्वेश्चन होना है। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा x प्लस y प्लस 1 का रेखा चित्र क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 लेते हैं।
सरल रेखा x + y + 1। अब क्वेश्चन बदल गया, x + y + 1। और आपको पेपर में 4 ऑप्शन भी आए। ये एमपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। और इसके लिए 4 डायग्राम भी दिए हैं, 4 डायग्राम भी दिए। एक डायग्राम हमारे पास दिया है, पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर चित्र इस प्रकार से दिया है और यहाँ पर उन्होंने 2 और 2 लिखा है। दूसरा डायग्राम आपके लिए दिया है, अगला डायग्राम इस प्रकार से दिया है, ऐसे यहाँ पर उन्होंने 1 और 1 लिखा है। तीसरा डायग्राम उन्होंने ऐसे दिया है, तीसरा ये दिया है रेखा चित्र, यहाँ पर उन्होंने 1 और 1 लिखा है। और चौथा डायग्राम उन्होंने दिया है, अगला ऐसे दिया है, यहाँ पर उन्होंने 1 और 1 लिखा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो सरल रेखा का डायग्राम, इन चारों में से कौन सा सही है? अब तो आप समझदार हैं, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन 4 ऑप्शन में से इसका रेखा चित्र सी हो, सी रेखा चित्र होगा ना बेटा। हम अगर इस सरल रेखा का रेखा चित्र बनाना चाहें तो हम ऐसे करेंगे कि x + y = 1 लिखा हुआ है, तो x/1 y/1 बराबर 1। x अक्ष से एक अंतःखंड, y अक्ष से एक अंतःखंड और पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों अंतःखंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, x x' y y'। तो यहाँ पर x अक्ष से एक अंतःखंड है और y अक्ष से भी एक अंतःखंड है, दोनों अंतःखंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक एक अंतःखंड है। तो हमारा डायग्राम सी सही है, हमारे क्वेश्चन का आंसर सी सही है। सरल रेखा x + y + 1 का रेखा चित्र सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा चुका हूं पिछले कई वीडियोज के माध्यम से मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को। कौन सा बिंदु, निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? हमारे पास है -8, 0, a की वैल्यू है -8, 0, b की वैल्यू हमारे पास है -8, -8, c की वैल्यू है आपके पास 0,8, और अगला है हमारे पास 8,1। अब आप जरा सोचिए कि इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 हो। अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है, उसका y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। क्लियर है? y निर्देशांक 0 होगा y। ये x अक्ष है हमारे पास, ये y अक्ष। तो -8,0 x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0, तो -8,0 x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -8 अगर ये है, तो ये y अक्ष का निर्देशांक कितना है? 0। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु -8,
जीरो होगा। -8,0 एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? -8,0। अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बिंदु Px, y दूसरे चतुर्थांश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा सा घुमाया है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आप बस थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन कैसे दिया है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में P x, y के निर्देशांक हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास x लेस देन 0, y लेस देन 0। तीसरा ऑप्शन दिया है x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगला ऑप्शन हमारे पास दिया है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब आप मुझे बताएं, आपसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं ना कि कौन सा बिंदु, ये जो वाला बिंदु है दूसरे चतुर्थांश में है। हमारा ये दूसरे चतुर्थांश में, तो जरा सोचें, आपको ये समझाया गया था कि ये y अक्ष, ये अगर y अक्ष है और ये x अक्ष है, एक y अक्ष है और एक x अक्ष है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव होते हैं, x बड़ा और y बड़ा। यहाँ पर x लेस होता है और y बड़ा होता है। यहाँ पर भी x लेस होता है और y भी लेस होता है। ठीक है, दोनों लेस लेस होते हैं। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। कहने का तो आप समझ रहे हैं कि इसमें दोनों धनात्मक, ये पहला चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में x छोटा होता है, y बड़ा होता है, तो x छोटा y बड़ा। जरा देखें हमारे सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, हमारे किस ऑप्शन में? तो आपने कहा सर सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? x छोटा है, y बड़ा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ये तो समझ में आ गया होगा। अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश के स्थान पर चौथे में होता तो क्या कहते? x ग्रेटर y लेस। यही चौथे चतुर्थांश में होते तो x ग्रेटर y लेस। आपको याद हो गया होगा, ये तो मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास क्या है? उसमें इस प्रकार से दिया है कि बिंदु 8 3b+1 बिंदुओं A8 3b+1 3b+2 तथा -2 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 3,5 तब a का y निर्देशांक होगा। तब
ए का वाई निर्देशांक हो, ए का वाई निर्देशांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मध्य बिंदु हमारे पास है, इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास 3,5, ये क्या है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली ए, तब ए का वाई निर्देशांक होगा ए तथा यहाँ भी लिख सकते हैं हम ए 8 3b + 2 और b - 2 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु 3,5। तो हम सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर 3b + 2 + 2/2 = 5, इसके बराबर में 5 रखा। क्लियर है, 3b + 2 + 2 = 5 रखा, 3b + 2 + 2/2 = रखा 5। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे 3b + 4 = 10। क्लियर, 3b + 4 = 10 किया। अब आप मुझे बताएं कि हमको केवल 3b + 2 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में 3b + 2 की वैल्यू चाहिए, केवल इतनी वैल्यू चाहिए ना। ए का वाई निर्देशांक, तो ए का वाई निर्देशांक कितना हो रहा है ना 3b + 2। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, 3b + 2 हो रहा है ना ए का वाई निर्देशांक 3b + 2। तो 3b + 2 हो रहा है ए का वाई निर्देशांक, इसको 3b + 2 यहाँ से 1 2 कम कर दिया, इधर घट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त के केंद्र एवं एक बिंदु के निर्देशांक इतने इतने हैं, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर 8 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 92, एक वृत्त के केंद्र, क्वेश्चन नंबर 92 ले रहे हैं, एक वृत्त के केंद्र एवं एक बिंदु के निर्देशांक, यदि एक वृत्त के केंद्र एवं एक बिंदु के निर्देशांक क्रमशः C 3 - 4 एवं A -21 तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। आप जरा सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आंसर आएगा, जरा सोचें क्या आंसर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है हमको इस सवाल में, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमने वृत्त बनाया, ठीक है ना। आपसे ये कहना है ना, केंद्र के निर्देशांक 3 - 4, ठीक है, केंद्र के निर्देशांक 3 - 4 और ये सेंटर के कोऑर्डिनेशन है और ये रेडियस है -2,1, ठीक है, -2। तो हमको रेडियस फाइंड आउट करना है r बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे तो -2 - 3 का वर्ग प्लस
1+4 का वर्ग, तो ये 25 और ये 25, रूट 50 हम लिख सकते हैं 25 गुणित 2 मतलब 5√2, 5√2 वृत्त की त्रिज्या। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर एरिया पूछते, एरिया आप कहते πr², पाई की वैल्यू हम पाई रखते हैं, 5√2 का स्क्वायर करते, तो ये 25 दूनी 50 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर डायमीटर कहते, व्यास कहते, डायमीटर बोलते, वृत्त का व्यास कहते डायमीटर, तो डायमीटर आप कैसे ज्ञात करते, आप ही कहते कि सर हम ऐसा करते हैं कि इसको डबल कर देते हैं, रेडियस को डबल, डायमीटर में रेडियस को डबल, तो 2 × 5√2, 5 दूनी 10√2, तो ये डायमीटर आ गया। सरकमफेरेंस कहते इसकी, अगर परिधि कहते, परिधि या सरकमफेरेंस कहते, परिधि या परिमिति या सरकमफेरेंस, हम 2πr लिख देते, 2πr, तो 2 गुणित पाई 5√2, 5√2 तो 10√2 पाई, ये हमारी सरकमफेरेंस हो जाती। एरिया, डायमीटर, परिधि, तीनों चीजें आप इसमें ज्ञात कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।